एक रिसर्च पेपर छपा है अमेरिका में, और वो ये कहता है कि ऑल द डायग्नोस्टिक टूल्स, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, बोन स्कैन, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, इंक्लूडिंग बायोप्सी, is caused by cancer and is spread by cancer. क्या करेंगे? वो कहते हैं कि ये तशखीस करने के जो तरीके हैं, ये सीटी स्कैन, एमआरआई, ये वो, उसने कहा ये सारी चीजें ये कैंसर कॉज करती हैं। और नंबर 2 कि अगर पहले से कैंसर मौजूद हुआ तो उसको स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, बिगाड़ देगा। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? ब्लड टेस्ट करवाइए, दैट्स इट, सिंपल। आप अल्फा फिटोप्रोटीन करवाएं, आप CA125 करवाएं, CA19.9 करवाएं, CA15.3 कराएं, CEA करवाएं, C3 C4 करवाएं, PIVK-A2 लेवल, PIVK-2 वो करवाएं। आपका सारा कैंसर यहाँ से ट्यूमर मार्क्स और इनसे पता चल जाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो जिस्म में गिल्टियाँ, रसोलियाँ, सिस्ट, फेब्राइड, मैस बनते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल दूंगा। फर्स्ट करें, ये माइक नहीं है, ये एक फाइब्राइड है, ये एक ट्यूमर है, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ा सिस्टम है, हीलिंग पावर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, कई सारे सिस्टम है। तो जिस तरह से मुल्क में कहीं कोई दहशतगर्द आ जाए किसी भी मुल्क में, तो उस मुल्क की जो लॉ एंड एनफोर्समेंट की एजेंसियां हैं, हमारा मुल्क इस वक्त जो बचा हुआ है ना अभी तक, इर्द गिर्द इतने मगरमच्छ बैठे हैं, तो किस वजह से बचा हुआ है? लॉ एंड एनफोर्समेंट की जो हमारी एजेंसियां हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो ISI है, जो हमारी आर्मी है, फोर्स है, इनका पूरा कंट्रोल है कि किस तरह से किसको कैसे देखना है। और हम बड़े आराम से अपने घर में इजी सुकून से सारे सोते हैं, काम करते हैं, फिरते हैं। तो दहशतगर्द अगर आ जाएं तो ये क्या करती हैं? ये एक्टिव होती हैं सारी एजेंसियां और उनको तलाश करते हैं और उनको घेरा गुरा डाल के किसी एक जगह पे ला के उन्होंने पकड़ लिया और फिर किसी सेल में बंद कर दिया। ऐसा होता है। अब उस सेल को फर्ज करें कि ये हम एक कमरे में बैठे हैं, ये एक सेल है, इधर एक डोर है, ये बंद हो गया, लॉक हो गया, बाकी 3 तरफ दरवाजे हैं, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर से कोई बायोप्सी के नाम पे दीवार में बाहर से सुराख करे तो जो अंदर दहशतगर्द कैद हुए हैं वो उससे निकल के भाग जाएंगे या बैठे रहेंगे? भागेंगे भी, और साथ वो स्प्रेडिंग वाली साइड पे, क्योंकि वो बिल्कुल भाई उन्होंने बाहर निकल के वहां से भागे और बाहर निकल के उन्होंने जाके कहीं मस्जिद में कोई नमाज जुमा तो नहीं पढ़नी ना, वो तो जिस काम के लिए हैं, जो उनकी एज़ाइम है वही करेंगे। इसी तरह से बॉडी के अंदर हमारे सिस्टम एक्टिव होते हैं और वो इन सारी चीज़ों को घेरा गुरा डाल के किसी एक जगह पे लाके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द निज़ाम कुदरत है, उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स चढ़ती हैं और वो इतनी लेयर्स चढ़ती हैं कि उसको अंदर उसके कंट्रोल कर देती हैं कि ये इससे अब बाहर ना निकलें। अक्सर लोगों ने देखा कि वाइट कलर के, ऑफ वाइट कलर के ही होते हैं। जी। अब क्या होता है कि एक डॉक्टर उठ के कहता है जी इसकी मुझे बायोप्सी करनी है या आप बायोप्सी करवा लें। अब वो उसमें नीडल मारता है तो उन लेयर्स को कट करता हुआ उनके अंदर से नीडल जाती है और वापस आती है, एक मवाद लेता है, रिपोर्ट आनी है 15 से 20 दिन बाद, और वो जो मवाद उसके अंदर था, जो उसके अंदर कैंसर के खुलिये थे, वो निकलेंगे और भाग जाएंगे और वो पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड ओवर करेंगे और आपको तबाही पे ला के खड़ा कर देंगे। दूसरी बात कि अगर नहीं है तो वो जो जख्म हुआ वो जख्म बिगड़ेगा, वो नहीं ठीक हुआ तो वो जख्म कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो कैंसर हो जाएगा। सो आप ये कहना चाह रहे डॉक्टर साहब के जैसे अक्सर सुनने में आता है कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था लेकिन जब टेस्ट कराया ना उसमें ये चीज़ें डायग्नोज हुई और उसके बाद से हॉस्पिटल में और पता ही नहीं चला कि इसको रातों रात क्या हुआ, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने से पहले लोगों की डेथ हुई है, लोगों के उसके रिपोर्ट आने से पहले या उनके बाजू कट गए या टांग कट गई या कोई ना कोई हिस्सा जहाँ भी था वो कट गया। फिर आगे इसके बाद कहा जाता है कीमो करवाओ, रेडिएशन करवाओ या इम्यूनोथेरेपी करवाओ, जितनी भी थेरेपी हैं ये सारी की सारी बंदे मार थेरेपी हैं।